वेलकम टू एग्जाम सहपाठी। आज के इस क्लास में हम लोग क्लास 6 के हमारा जो सोशल साइंस है इसका चैप्टर नंबर 11 कर रहे हैं और हमारे चैप्टर का नाम है आधारभूत लोकतंत्र पार्ट 2, ग्रामीण क्षेत्रों में स्थानीय सरकार। ठीक है ना। तो इसमें हम लोकल गवर्नमेंट के बारे में पढ़ेंगे और इसमें हम मूलतः जो है आपके ग्राम पंचायतों के बारे में पढ़ने वाले हैं। और इस चैप्टर की शुरुआत होती है एक कथन से जिसमें लिखा है कि असली भारत जो है वो कहाँ बसता है, गाँव में बसता है। और ये कथन किसका है? मोहनदास करमचंद गांधी का। ठीक है, यानी कि हमारे महात्मा गांधी जी का कथन है ये। तो आइए स्टार्ट करते हैं चैप्टर और इसमें जो पॉइंट्स दिए गए हैं उन्हें समझते हैं और देखते हैं क्या क्या चीज़ें हमें जो है बताई गई हैं इस चैप्टर में। भारत आकार में बहुत विशाल और विविधताओं वाला देश है। ये तो हमने पहले भी पढ़ा है भारत की विविधता के बारे में। देश में लगभग 6 लाख गांव हैं, 8,000 कस्बे और लगभग 4,000 से अधिक जो है क्या है आपके नगर हैं। तो और हमारी जनसंख्या क्या है? 1.4 अरब यानी कि 1,40,40,00,000 को पार कर चुकी है। और इसका 2/3 भाग, 2/3 का मतलब लगभग 66% लोग जो है अभी भी कहाँ रह रहे हैं? ग्रामीण क्षेत्रों में रहते हैं। इस प्रकार की विविधता वाला जो समाज है इसमें हम अपना शासन किस प्रकार से चलाते हैं? ठीक। तो इसीलिए जो है हमारे जो इतने बड़े गांव हैं, इतने ज़्यादा गांव हैं, इन सभी में जो है हम अपना शासन किस प्रकार से चलाते हैं। ठीक है, हम हमारे नगरों में किस तरह से शासन चलता है, इन सब चीज़ों के बारे में हम यहाँ पढ़ेंगे। तो इसमें जो है एक पंचायती राज व्यवस्था है। पंचायती राज व्यवस्था क्या होती है इसे हम जानते हैं। जो हमारी पंचायत होती है ये गांव की स्थानीय सरकार होती है। ठीक है, और इसे एक और नाम दिया जाता है, ग्रामीण परिषद भी कहा जा सकता है इसे। तो गांव की जो आपकी, आप समझ लो आपके गांव की एक सरकार बनी है, उसका एक, जिस तरह से देश में प्रधानमंत्री होता है उस तरह से देश गांव का क्या होता है? एक प्रधान होता है। तो इस तरह से आप कह सकते हो स्थानीय सरकार है जिसको हम लोग क्या कहते हैं? पंचायत। ठीक है, यह लोगों को शासन के करीब लाती है और उन्हें निर्णय में भाग लेने का मौका देती है। ठीक है, यानी शासन के करीब कैसे लाएगी भाई? आपके गांव में जो विकास होना है, किस तरह से काम होना है, उन सब में जो है लोगों की भागीदारी होती है, लोगों से पूछा जाता है। इसीलिए पंचायती राज व्यवस्था को क्या कहा जाता है? स्वशासन। स्वशासन का एक रूप माना जाता है कि भाई इसमें लोग जो है उनको किस तरह का विकास चाहिए उसमें खुद जो है वो बात करके बता सकते हैं। इसीलिए जो है पंचायती राज व्यवस्था को स्वशासन का एक रूप माना जाता है, यानी कि जो जनता है वो खुद शासन कर रही है। पंचायत के आखिर में मुख्य काम क्या क्या होते हैं? ठीक है, तो पंचायत को जो मुख्य काम है भाई, स्थानीय समस्याओं का समाधान करना। जो उस गांव की जो है आसपास जो आपके गांव है वहाँ की जो समस्या होगी उसका समाधान करना, वहाँ का विकास कार्य कराना, जैसे कि सड़क बनवाना, पानी की व्यवस्था करना, घर की व्यवस्था कराना। तो ये सभी विकास कार्य कराने की व्यवस्था किसका होता है भाई? ये किसका काम होता है? तो पंचायत का काम होता है। और जो सरकार द्वारा जो योजनाएं लाई जा रही हैं लोगों के लिए, उनका लाभ भी लोगों तक पहुंचाने का काम किसका होता है भाई? पंचायतों का काम होता है। ठीक है, और ये जो हमारा पंचायती राज है इसका 3 स्तर होता है। ये 3 स्तरों पे डिवाइड होता है। ग्रामीण स्तर सबसे निचला स्तर होता है, उसके ऊपर आपका ब्लॉक होता है, और जो जिला स्तर होता है ये सबसे उच्च स्तर होता है पंचायती राज व्यवस्था का। ठीक है ना। तो पंचायती राज व्यवस्था 3 स्तरों में बटी है, ये तीनों स्तर हमें पता होने चाहिए। यहाँ एक चित्र के माध्यम से भी देख लेते हैं। ठीक है ना, तीनों स्तर अभी आपको बताया। ग्रामीण स्तर जो है आपका क्या है भाई? सबसे निचले स्तर पे होती है। फिर उसके बाद कुछ गाँव को मिलाकर के आपका ब्लॉक बनता है जिसको हम लोग क्या कहते हैं? खंड स्तर बोलते हैं, या फिर खंड पंचायत बोला जाता है, या इसी को पंचायत समिति या फिर मंडल परिषद भी बोला जाता है। तो ठीक है ना, इसके अलग अलग नाम आपके हो सकते हैं, ये हमें ध्यान रखना है। और जिला स्तर पे जो सबसे उच्च होती है वहाँ पे आपका इसको जिला पंचायत या फिर जिला परिषद जो है कहा जाता है। तो ये 3 स्तर होते हैं। तीनों स्तर जो है ये पंचायती राज व्यवस्था के 3 स्तर हमें पता होने चाहिए कि भाई जिला में, फिर उसके बाद खंड स्तर, और सबसे निचला स्तर जो है वो हमारा क्या है? ग्राम स्तर। ठीक है ना, गांव गांव जो हमारे ग्राम पंचायतें होती हैं उसमें। और इसी को जो है क्या कहा जाता है? इसी को त्रिस्तरीय प्रणाली कहा जाता है, क्योंकि 3 स्तर है भाई। जिला है, फिर उसके बाद खंड है, फिर उसके बाद क्या है? ग्रामीण है। ठीक है, तो ये तो आपके 3 स्तर हैं, तो इसी को जो है त्रिस्तरीय प्रणाली भी कहा जाता है। ये संस्थाएं एक साथ मिलकर के जो आपका कृषि है, आवास है, सड़क हो गया, सड़कों का रखरखाव, जल संसाधनों का प्रबंधन हो गया, शिक्षा हो गया, स्वास्थ्य हो गया, और सामाजिक कल्याण से लेकर के जो आपकी सांस्कृतिक गतिविधियां होती है, जो आपके मेले वेले लगते हैं, इन सभी जो है पक्षों से जुड़े दायित्वों का निर्वहन करती हैं। यानी कि इन सभी को जो है सही तरीके से जो है करने का काम करती हैं। कौन? आपकी ये जो संस्थाएं हैं, ये आपकी खंड स्तर, ग्राम स्तर और जिला स्तर पे जो संस्थाएं हैं।
ठीक है ना, यानी कि पंचायती राज व्यवस्था। अब देखते हैं आगे। आगे हमारा है ग्राम पंचायत के बारे में। तो ग्राम पंचायत, मुख्य रूप से हमें ग्राम पंचायत ही पढ़ना है इस चैप्टर में। ग्राम पंचायत जो होती है ये गांव की सबसे नज़दीकी सरकार होती है, ठीक है, और यह सीधे गांव के लोगों के लिए काम करती है। गांव में सड़क बननी है, गांव में पानी की व्यवस्था करनी है, किसके द्वारा की जाएगी भाई? ग्राम पंचायत के द्वारा की जाएगी। और जो भी समस्याएं होती हैं गांव के लोगों की, उनको समस्याओं को भी हल करती है ग्राम पंचायत, ठीक है। ग्राम पंचायत के सदस्यों का चुनाव। अब ग्राम पंचायत के जो सदस्य होते हैं, अब ऐसा तो है नहीं कुछ लोग होंगे वही लोग जो है वो समस्याओं का समाधान करेंगे, तो उनका चुनाव किया जाता है, उनका चुनाव होता है, वोट के माध्यम से सब लोग वोट करने जाते हैं। तो गांव के जो लोग होते हैं, उस ग्राम पंचायत के लोग, वही जो है ग्राम पंचायत के सदस्यों का चुनाव भी करते हैं, ठीक है ना, जिसको जो है क्या बोला जाता है कि ग्राम सभा के माध्यम से। तो ग्राम सभा आखिर में क्या है? तो ग्राम पंचायत के जो सदस्यों का चुनाव है ये गांव के लोगों द्वारा ही होता है, ग्राम सभा के माध्यम से। तो अब देखो यहाँ पे हमें ग्राम सभा समझना जरूरी है, क्योंकि आपसे पूछ लिया जाता है कि ग्राम सभा आखिर में होता क्या है। तो जो ग्राम सभा कही जाती है वो गांव के जो 18 वर्ष या उससे अधिक उम्र के जो लोग हैं, जो भी स्त्री है पुरुष है, जो वोट कर सकते हैं, ठीक है ना, उन सबको मिला करके ग्राम सभा बनती है। यानी कि ग्राम सभा में जो अब हमारे बच्चे हैं, जिनको जो है जो 18 साल से कम उम्र के लोग हैं, वो ग्राम सभा में शामिल नहीं होते, ठीक है ना। ग्राम पंचायत के सदस्य ग्राम पंचायत के वो अंदर आते हैं, लेकिन ग्राम सभा जो वोट करती है, जो ग्राम पंचायत के सदस्यों का चुनाव करती है, वो 18 वर्ष या उससे अधिक उम्र के लोग ही होते हैं। उन्हीं को जो है क्या बोला जाता है? ग्राम सभा। ये लोग मतदाता होते हैं, यानी कि वोटर्स होते हैं, वोट करते हैं ये, और चुनाव में ये क्या करते हैं भाई? वोट देते हैं, ठीक है। ग्राम सभा में गाँव से जुड़े मुद्दे जैसे कि पानी हो गया, सड़क हो गया, स्कूल हो गया, इन सब पर चर्चा होती है और निर्णय लिए जाते हैं। अब छोटे बच्चे तो जो है इनमें निर्णयों में भाग लेने जाते नहीं, जो 18 वर्ष या उससे अधिक के लोग हैं वही जो है इन मुद्दों पर क्या करते हैं? चर्चा करते हैं भाई। पानी किस तरह से उपलब्धता होगी, सड़क कहाँ पे बनना चाहिए, स्कूल में जो है किस तरह से विकास होना चाहिए, क्या क्या चीज़ें वहाँ पे होनी चाहिए। तो इन सब के लिए निर्णय यहाँ पे लिए जाते हैं। ग्राम सभा के लोगों की जो बैठक होती है, तब देखो यहाँ पे एक बैठक का जो है आयोजन किया गया है, जो आपके चित्र के माध्यम से आप देख सकते हो। ये हमारे पंचायत के पंच हैं, 5 सदस्य हैं, जिसमें से ये बीच में आपका एक व्यक्ति बैठा है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? प्रधान कहते हैं, ठीक है ना। हर ग्राम पंचायत अपने एक नेता का चुनाव करती है, जिसे क्या कहा जाता है? सरपंच या फिर प्रधान कहा जाता है। कहीं कहीं पे सरपंच कहा जाता है, कहीं कहीं पे क्या कहा जाता है? प्रधान कहा जाता है। और ये सभी वो लोग हैं जिन्होंने इन लोगों को क्या किया है? चुना है, यानी कि ये सब ग्राम सभा के लोग हैं, ठीक है। अब देखो, तो जो हमारा ये प्रधान होता है, ये क्या करता है? सरपंच पंचायत के कामों का नेतृत्व करता है। जो भी जो है पंचायत में, ग्राम पंचायत में जो भी काम होते हैं, उनका नेतृत्व कौन करता है? आपका सरपंच करता है, और फैसलों को लागू करवाता है। आजकल अधिक महिलाएं भी सरपंच बन रही हैं, यानी कि अभी आपने चित्र में तो एक पुरुष को देखा जो है आपके जो प्रधान है, लेकिन कई महिलाएं भी कई गाँवों में क्या बन रही हैं? आपका सरपंच जो है बन रही हैं। अब यहाँ पे कुछ सरपंचों के बारे में आपको दिया गया है, आदर्श सरपंच के बारे में, जो यानी कि आदर्श सरपंच वो लोग हैं जो जिन्होंने अपने गांव में जो है ग्राम पंचायतों में बहुत अच्छा काम किया है। जैसे 2017 में महाराष्ट्र एक जो है आपका राज्य है, वहाँ का एक ज़िला है सोलापुर ज़िला, और उसमें एक गाँव है जिसका नाम है क्या है? तरंगफल गाँव। यहाँ पे जो है दयानेश्वर काम्बले जो है ये क्या बने भाई? सरपंच बने। ये किस समुदाय से हैं? तो ये किन्नर समुदाय से हैं, ठीक है ना, किन्नर समुदाय से थे ये। और इनका एक आदर्श वाक्य था, लोक सेवा ग्राम सेवा, यानी कि गांव की सेवा ही क्या है? जनता की सेवा है। तो यहाँ पे जो है जीतने के लिए इन्होंने 6 अन्य उम्मीदवारों को हराया था। यहाँ पे जो है इनकी चित्र आपका दिया गया है दयानेश्वर काम्बले की, ठीक है ना। ये आपके किस समुदाय से थे? तो किन्नर समुदाय से थे। ये भी जो है ग्राम पंचायत के सरपंच बने थे, यानी कि वहाँ के प्रधान बने थे। अगला उदाहरण जो आदर्श सरपंच का दिया गया है, वो दिया गया है मध्य प्रदेश के खान खांडवी गांव की, जो आपकी भील समुदाय की महिला हैं, जिनका नाम क्या है? वंदना बहादुर मैदा, ठीक है ना। ये जो है आपके खान खांडवी गांव की जो है पहली महिला सरपंच बनी। इन्होंने पितृसत्तात्मक सोच को बदला, यानी कि क्या होता था कि केवल पुरुष ही जो है इस तरह के काम कर सकते हैं, इस सोच को इन्होंने बदला। महिलाओं को बैठकों में आने के लिए इन्होंने प्रेरित किया। जो महिलाएं थी भाई, पहले क्या थे, गांव के पुरुष लोग ही जो है ग्राम सभा की बैठकों में जाते थे, वहां पे निर्णय लेते थे, लेकिन इन्होंने महिलाओं को भी वहां पे आने के लिए प्रेरित किया कि आप लोग भी आओ और आप लोग का भी जो है अपना जो है सुझाव दो कि किस तरह से गाँव में विकास होना चाहिए।
शिक्षा और स्वास्थ्य मुद्दों पर इन्होंने बहुत सारा काम किया। ये इनका यहाँ पे चित्र दिया गया है वंदना बहादुर मेहता का, ठीक है ना। तो ये आप चित्र देख लीजिए इनका, ये भील समुदाय से थी। तो ये उदाहरण आपने देखो, दो उदाहरण आपको यहाँ पे दिए गए आदर्श सरपंच के। ये उदाहरण क्या दिखाते हैं कि अलग अलग लोग, खासकर महिलाएं हो गई या फिर किन्नर समुदाय के लोग हैं, ये गांव के विकास में महत्वपूर्ण नेतृत्व कर सकते हैं, ठीक है ना। ऐसा नहीं है कि केवल पुरुष ही सरपंच बनेगा तभी अच्छा काम होगा, महिलाएं भी अच्छा काम कर रही हैं, किन्नर समुदाय के लोग भी अच्छा काम कर रहे हैं। इसके अलावा देखो एक और एग्जाम्पल दिया गया है महाराष्ट्र का। तो महाराष्ट्र में जो है एक ज़िला है जिसका नाम क्या है भाई, अहमदनगर ज़िला। यहाँ का एक गांव था जिसका नाम क्या था, हिवरे बाजार। यहाँ पर बार बार क्या पड़ता था, सूखा पड़ता था, और इसकी वजह से कम कृषि उपज जो है होती थी, मतलब कि कृषि उपज क्या होती थी भाई, कम होती थी, ज़्यादा नहीं हो पाती थी, क्योंकि बार बार सूखा पड़ता था। तो यहाँ पे एक व्यक्ति सरपंच बने जिनका नाम क्या था, पोपटराव बागूजी पवार। और ये जो जब सरपंच बने तो इसके बाद इन्होंने अन्ना हजारे ने जो है एक वर्षा जल संचयन की बात की थी। इसके अलावा जल संरक्षण और लाखों पेड़ लगाने की बात उन्होंने की थी। तो उन सब चीज़ों को इन्होंने अपने गांव में स्टार्ट किया, यानी कि जल संचयन यानी कि पानी बचाने का, ठीक है। जल संरक्षण किस तरह से किया जाए, पानी मतलब जल संचयन का मतलब है वर्षा का जो पानी आता है ना, उसको किस तरह से जो है हमें एक जगह पर इकट्ठा करके रोक सकते हैं। तो जल संचयन हो गया। इसके अलावा पानी को किस तरह से बचाया जाए, और ढेर सारे पेड़ों को अपने जो है पंचायत क्षेत्र में इन्होंने लगाना स्टार्ट किया। और इनके प्रयास से क्या हुआ, इसके प्रयास और ग्रामवासियों के सहयोग से, यानी कि गांव के लोगों ने भी सहयोग किया। इससे क्या हुआ कि जो हिवरे बाजार था, जहाँ पे हमेशा क्या पड़ता था भाई, सूखा पड़ता था, कुछ ही वर्षों में वो हरा भरा और समृद्ध गांव बन गया, यानी कि वहाँ पे फसल भी होने लगी, बरसात भी होने लगी, ठीक है। पोपट राव पवार को 2020 में इसके लिए जो है पद्मश्री पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। पद्मश्री जो है भारत का एक सम्मानित पुरस्कार होता है, उससे इन्हें सम्मानित किया गया, पोपटराव बागूजी पवार को, ठीक है ना। यहाँ पे इनका चित्र भी दिया गया है, और इनके क्षेत्र में इन्होंने जो वर्षा जल संचय की प्रणाली जो है बनाई थी वो भी है, और ढेर सारे पेड़ भी जो लगाए थे वो भी आपको यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है। अब देखते हैं आगे हम लोग, आगे जो है हम लोग पंचायत सचिव और पटवारी का काम देखते हैं, ठीक है। ग्राम पंचायत में काम में मदद के लिए एक पंचायत सचिव होता है। पंचायत सचिव हो गया, पंचायत का सेक्रेटरी, सचिव मतलब आपका सेक्रेटरी होता है। ये क्या करता है, ये बैठकों का आयोजन करता है। कौन से बैठक का, जो ग्राम सभा की बैठक होती है, जिसमें गांव के लोग आते हैं कि उनको क्या क्या चीज़ें, समस्याएं हैं, क्या परेशानियां हैं, या फिर किस तरह का विकास चाहिए, वो सब बातें करते हैं। तो उन बैठकों का आयोजन करता है। इसके अलावा ज़रूरी कागजात और रिकॉर्ड को भी संभालता है, कब बैठक हो रही है, क्या बातें हुई, और उसमें जो है किन विकास कार्यों की बात हो रही है, वो सभी जो, और उसमें क्या क्या विकास कार्य जब होते हैं, उन सब रिकॉर्ड को ये संभाल के रखता है, ठीक है ना। ये पंचायत का सेक्रेटरी होता है। इसके अलावा एक और अधिकारी होता है जिसको हम लोग क्या कहते हैं, पटवारी कहा जाता है। और कहीं कहीं इसी को जो है क्या बोला जाता है, लेखपाल, ठीक है ना। लेखपाल, जैसे कि उत्तर प्रदेश में लेखपाल बोला जाता है, और भी राज्यों में कहीं पे लेखपाल बोला जाता होगा, राजस्थान में पटवारी बोला जाता है। यह गांव की जमीन से जुड़े रिकॉर्ड या फिर भू अभिलेख क्या करता है, रखता है। तो भू अभिलेख यानी कि अब इसका काम क्या है, इसका काम जो जमीन से जुड़े रिकॉर्ड हैं, ठीक है ना, वो रखने का काम किसका है, पटवारी का है, ठीक है। कि कौन किसकी ज़मीन है, ठीक है, ये सब चीज़ें जो है कौन रिकॉर्ड रखता है, पटवारी रखता है। और इसके पास बहुत पुराने नक्शे भी होते हैं। उन नक्शों में जो है बहुत पुराने समय से ज़मीन किसके नाम पे चली आ रही है, वो सब चीज़ें उसमें होती हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखो आप चित्र में, ये पटवारी जो है गांव के लोगों को नक्शा दिखाता हुआ आपको दिखाया गया है चित्र में। पंचायत के सही काम के लिए जो आपका सचिव है और पटवारी, ये दोनों ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, ठीक है ना। जो गांव से संबंधित विकास कार्य हैं उसकी जानकारी कौन रखता है, पंचायत सचिव। गांव की जमीन से संबंधित जो जानकारी रखता है वो कौन रखता है, पटवारी। अगला हमारा है बाल हितैषी पंचायत के बारे में आपको बताया गया है। तो ये बाल हितैषी पंचायत आखिर में क्या है। पंचायत का काम सिर्फ बड़ों का नहीं बल्कि बच्चों की बातों को भी सुनना होता है, यानी कि बच्चों की भी बात जो है पंचायत को सुननी चाहिए। बच्चों को अपनी समस्याएं और विचार रखने का मौका देने के लिए बाल सभा और बाल पंचायत बनाई जाती है, ठीक है। जहां गांव के जो आपके बड़े बुजुर्ग हैं, ये बच्चों की समस्याओं का समाधान ढूंढने का प्रयास करते हैं कि बच्चों की क्या समस्याएं हैं गांव में, उसका भी समाधान जो है ढूंढने का प्रयास किया जाता है, ठीक है ना। तो इसके लिए बाल सभा और बाल पंचायतें बनाई जाती हैं। बाल हितैषी
पंचायत के माध्यम से कई राज्यों में बच्चों की भागीदारी बढ़ाई जा रही है, यानी कि बच्चों से भी जो है ग्राम पंचायतों में पूछा जाता है कि भाई आप लोगों को भी क्या चाहिए, ठीक है, या फिर बच्चों के अधिकारों की बात की जाती है। जैसे यहाँ पे 2-3 एग्जाम्पल दिए गए हैं। पहला एग्जाम्पल आपका महाराष्ट्र का है। यहाँ पर बाल पंचायतों ने बाल श्रम यानी कि जो छोटे बच्चों से काम करवाया जाता है और बाल विवाह जो छोटे बच्चों का कम उम्र में शादी कर दी जाती है, इन दोनों चीज़ों को रोकने का काम किया गया महाराष्ट्र में। बाल पंचायत के सदस्य क्या करते हैं, एक साथ मिलकर अभिभावकों और अन्य वयस्कों को समझाते हैं कि बच्चों को पुनः स्कूल भेजें। किन बच्चों को? जिन बच्चों को इन्होंने काम में लगा दिया है उनको पुनः स्कूल भेजो, और लड़कियों की भी पढ़ाई जारी रखें, यानी कि लड़कियों को भी पढ़ाना उतना ही ज़रूरी है, उनका जो है कम उम्र में विवाह मत करो, ठीक है ना। तो ये उनके माता पिता को समझाते हैं, जिन लोगों के माता पिता अपने बच्चों से जो है छोटे बच्चों से काम करवाने के लिए भेज देते हैं या फिर जो है छोटी बच्चियों की शादी कर देते हैं, ठीक है। तो ये आपका क्या हो गया भाई, बाल हितैषी पंचायत हो गई, महाराष्ट्र का एक एग्जाम्पल है। इसके अलावा अगला एग्जाम्पल जो दिया गया है, ये दिया गया है आपके सिक्किम का। पश्चिमी सिक्किम में एक गांव है जिसका नाम क्या है, सांगखू राधु खांडू। तो ये आपकी ग्राम पंचायत है। इसने क्या किया, इसने बच्चों की सुरक्षा के लिए विद्यालयों के परिसर में क्या बनाई, दीवारें बनवाई, यानी कि विद्यालय क्या था उसमें बाउंड्री बनवाई चारों ओर से, ताकि बच्चों की सुरक्षा हो सके भाई। इसके अलावा विद्यालय में ही इन्होंने रसोई घर बनवाए ताकि बच्चों को साफ सुथरा जो है मिड डे मील जो आपका मध्याह्न भोजन होता है वो जो है स्कूल में ही मिल सके, इनको बाहर कहीं नहीं जाना पड़े। बाहर से खाना बन के आएगा तो हो सकता है पता नहीं कैसा होगा, तो स्कूलों में ही रसोई घर बनवाए गए। इन प्रयासों के लिए इसे बाल हितैषी पंचायत घोषित किया गया कि भाई बच्चों के लिए इन्होंने इतना अच्छा काम किया, और इसे जो है पुरस्कार भी प्रदान किया गया, जो आपका सांगखू राधु खांडू ग्राम पंचायत थी सिक्किम की, ठीक है। अगला जो आपका दिया गया है वो आपके राजस्थान में जो है एक बाल संसद के बारे में बात की गई है। तो राजस्थान में बंकर राय द्वारा आरंभ की गई बेयरफुट कॉलेज की एक शाखा थी जिसको जो है बाल संसद कहा गया। इसने क्या किया, इसने गरीब और वंचित बच्चों को मजबूत बनाने का काम किया, ठीक है ना। ये नाम याद रखना, बंकर राय राजस्थान में है, मतलब ये व्यक्ति का नाम है बंकर राय, राजस्थान में नहीं, मतलब ये बाल संसद की बात हो रही है, ये राजस्थान की हो रही है, ठीक है ना। बाल संसद की आखिर में मुख्य बातें क्या क्या थी, ये बाल संसद में आखिर में होता क्या था। तो जो 8 से 14 साल के बच्चे थे ये रात्रि स्कूल में पढ़ते थे। रात्रि स्कूल मतलब भाई रात में जो है ये चलते थे, ठीक है ना, रात में ये स्कूल चलाए जाते थे, और संसद की तरह के चुनावों के माध्यम से शासन की प्रक्रियाओं, लोकतंत्र और सामाजिक दायित्व के बारे में जानकारी सीखते हैं। तो ये 8 से 14 वर्ष के बच्चे जो रात्रि स्कूल में पढ़ते थे, इनको संसद में भाई किस तरह से चुनाव होता है, वहाँ पे किस तरह की प्रक्रियाओं को फॉलो किया जाता है, लोकतंत्र क्या होता है, सामाजिक दायित्व क्या होता है, इन सब के बारे में इनको सिखाया जाता था। उनकी संसद मतदाता के पहचान पत्र और प्रचार प्रसार सहित औपचारिक प्रक्रियाओं का पालन करती है, यानी कि जिस तरह से संसद में जो है आपका सबका पहचान पत्र होता है, ठीक है ना, वोटिंग के लिए जो है मतदाता पहचान पत्र होता है ना, आप वोट करने जाते हो तो आपके पास एक वोटर कार्ड होता है, उसी तरह से इन्होंने भी जो है अपना वोटर कार्ड बना रखा था। प्रचार प्रसार किस तरह से लोग करते हैं उन सब के बारे में, और किस तरह से किन तरह की प्रक्रियाओं को फॉलो किया जाता है चुनाव में, उन सब का पालन ये लोग करते थे, ठीक है। और वे लोकतंत्र और शासन की प्रक्रिया को व्यवहार में सीखते थे। व्यवहार में सीखने का मतलब क्या है, हमने केवल पढ़ नहीं लिया कि केवल पढ़ लिया उसे याद कर लिया काम खत्म। वो संसद में किस तरह से काम होता था उस पर जो है पूरी तरह से जो है क्या करते थे, उसको सीखते थे वहाँ पे, ठीक है ना। और वो क्या करते थे, देखो यहाँ पे बच्चे अपना मंत्रिमंडल बना करके स्कूल और ग्रामीण समुदायों की समस्याओं पर काम भी करते हैं। अब देखो यहाँ पे कि यहाँ पे जो है क्या करते थे, ये लोग वोटिंग करवाते थे। वोटिंग में जो है जो कुछ लोग जो है चुने जाते थे, उनका जो है मंत्रिमंडल बनाया जाता था। स्कूल में क्या समस्या थी या फिर आसपास के जो ग्रामीण समुदाय, गांव के लोग ग्रामीण समुदाय रहते थे, उन सबको क्या समस्याएं होती थी, उन समस्याओं पर ये क्या करते थे, काम करते थे। यानी कि इन्होंने केवल पढ़ के याद नहीं कर लिया, बल्कि उन चीज़ों को जिया कि किस तरह से जो है वो काम होते हैं, ठीक है। तो इससे इनकी समझ क्या हो जाएगी, और ज़्यादा बढ़ जाएगी भाई। इससे क्या फ़ायदा होगा, अब देखो यहाँ पे नीचे अगला ही है, यहाँ पे देखो ये बाल संसद है। बच्चा जो है यहाँ पे बच्चे ढेर सारे जो है क्या है भाई आपका पढ़ रहे हैं, और चीज़ें जो है ये व्यक्ति कुछ चीज़ें बता रहा है, ठीक है। अब देखो आगे इससे फ़ायदा क्या हुआ ये देखते हैं। बच्चों में नेतृत्व के गुण और सामाजिक जागरूकता को
जो है इससे विकसित होती है। बच्चों में नेतृत्व का गुण आएगा भाई, मतलब कि जिस तरह से किसी भी कोई भी काम है तो उसको करने के लिए कोई बच्चा आगे आएगा। सामाजिक जागरूकता होगी, समाज में अगर कोई चीज़ गड़बड़ हो रही है तो उसके बारे में वो बात करेगा। शिक्षा हो गया, सफाई हो गया, या फिर सामाजिक समानता जैसे मुद्दों पर ये क्या करते हैं भाई, आवाज़ उठाने लगते हैं। समाज में समानता होनी चाहिए, सफाई होनी चाहिए, शिक्षा सबको मिलनी चाहिए, इन सब पे बातों पर ये आवाज़ उठाते हैं। बच्चे समाज में बदलाव लाने के लिए खुद आगे आते हैं, ठीक है ना, ये खुद ही आगे आएंगे भाई, ताकि समाज में कुछ ना कुछ बदलाव होना चाहिए। अब बाल संसद के इन कार्यों के कारण उन्हें 2001 में वर्ल्ड चिल्ड्रन ऑनरेरी अवार्ड सहित कई पुरस्कार मिले हैं। तो किन्हें मिले हैं? तो जो आपके बंकर राय थे, ठीक है ना, उनको जो है ये जो है चीज़ें, ये अवार्ड मिला गया है 2002 में, वर्ल्ड चिल्ड्रन ऑनरेरी अवार्ड। बच्चों को मौका देने से वो क्या बनते हैं भाई, जिम्मेदार बनते हैं, जागरूक बनते हैं और समाज सुधार में भाग लेने वाले नागरिक बनते हैं। ठीक है, तो बच्चों को भी जो है मौका मिलना चाहिए। तो ये थी हमारी बाल हितैषी पंचायत से संबंधित कुछ चीज़ें। अब नीचे जो दिया है वो आपका थोड़ा सा जो है जानकारी दी गई है पंचायत समिति और जिला परिषद के बारे में, ठीक है ना, बहुत सीमित जानकारी है लेकिन आप जानें इसमें। पंचायत व्यवस्था सिर्फ गांव तक सीमित नहीं होती। अभी तक हमने क्या देखा कि भाई ये ग्राम पंचायत है, वहाँ पे बच्चों की प्रॉब्लम सुनी जा रही है, बड़े लोगों की प्रॉब्लम सुनी जा रही है, उसको सुलझाया जा रहा है, ठीक है ना। अब देखो, अब ये केवल गाँव तक सीमित नहीं होती है, जो कि हमने 3 स्तर पढ़े थे। ग्रामीण स्तर पर तो हमने अभी अभी ढेर सारी चीज़ें देख ली, क्या क्या चीज़ें हो रही हैं, ठीक है, उसका चुनाव कैसे हो रहा है और सब चीज़ें कैसे हो रही हैं। तो उसके अलावा जो आपका खंड स्तर है और जिला स्तर है, इन पर भी संस्थाएं होती हैं। हमने पढ़ा था खंड स्तर पर क्या पढ़ा था, पंचायत समिति, ठीक है ना, और जिला स्तर पर हमने जिला परिषद या फिर जिला पंचायत की बात जो है हमने पढ़ी थी, ठीक। तो जो पंचायत समिति होती है ये ग्राम पंचायत और जिला परिषद के बीच की कड़ी होती है। अब देखो, आपने जो है 3 स्तर पढ़े थे ना, पहला तो हमारा था ग्राम स्तर, तो ग्राम स्तर होता है, फिर उसके बाद खंड स्तर होता है, फिर जिला स्तर होता है। तो ये क्या होती है, ये आपके बीच में होती है खंड स्तर, ठीक है। अब ये क्या करती है, अब ये जो है गांव में जो समस्या होती है वो कहाँ तक पहुँचती है, आपके खंड स्तर पे पहुँचती है, फिर खंड स्तर उसको कहाँ पहुँचाता है, जिला जिला परिषद के पास पहुँचाता है। फिर जिला परिषद का काम होता है कि वो जो है उस राज्य के पास वो समस्याएं पहुँचाए, तो वहाँ से जो है उनको पैसे मिलेंगे, तो फिर वहाँ पे विकास काम ये लोग करते हैं। तो पंचायत समिति तो आपकी जिला परिषद और ग्राम पंचायत के बीच की कड़ी हो गई, ठीक है। अगला देखो इन संस्थाओं के सभी सदस्य स्थानीय लोगों द्वारा चुने जाते हैं। जो भी हमारे जिला परिषद है, खंड परिषद है, इनके जो सदस्य हैं वो कैसे चुने जाते हैं, स्थानीय लोगों के द्वारा चुने जाते हैं, यानी कि लोग जो है वोटिंग करते हैं तो उससे चुने जाते हैं। परंतु उस क्षेत्र के गांव के सरपंच, यानी कि जो उस, जैसे कि मान लो खंड स्तर है, तो खंड स्तर में मैंने बताया कि कई सारी ग्राम पंचायतें होती हैं, एक ग्राम पंचायत नहीं, मतलब ढेर सारी ग्राम पंचायतों को मिलकर क्या बनता है, खंड स्तर बनता है। तो अलग अलग ग्राम पंचायतों के जो सरपंच होते हैं वो भी इसके सदस्य होते हैं पंचायत समिति के, ठीक है ना। और राज्य विधानसभा के जो स्थानीय सदस्य होते हैं, जो यानी कि जो राज्य विधानसभा के स्थानीय सदस्य कौन हो गए, जो विधायक चुने जाते हैं, आपके क्षेत्र के एक विधायक भी होंगे, वो भी जो है इनके क्या होते हैं, सदस्य हो सकते हैं, ठीक है ना। तो ये भी चीज़ें हैं, हमें ध्यान रखनी है। अब देखो इनका आखिर में काम क्या होता है, काम क्या है भाई इनका, ग्राम पंचायतों की विकास योजनाएं एकत्रित करके उन्हें जिला या राज्य स्तर तक पहुंचाना। जैसे अभी मैंने बताया भाई, ग्राम पंचायत की जो भी विकास योजनाएं हैं, क्या क्या वहाँ पे काम होना है, उसको हम क्या करेंगे भाई, पहले जिला स्तर पे कौन पहुंचाएगा, जो हमारा खंड स्तर है, जो बीच में आपका खंड स्तर था ना, ग्राम से आपका इसके पास गया, ग्राम से इसके पास गया, फिर उसके बाद ये किसके पास पहुंचाएगी, जिला स्तर के पास, फिर जिला जो है वो कहाँ पे पहुंचाएगा, राज्य स्तर तक पहुंचाता है, ठीक है। ग्रामीण विकास के कामों में मदद करना, जो भी ग्राम का विकास होना है उसके कामों में मदद करना। जैसे अगर गांव में सड़क बनवाने के लिए एक योजना है, गांव में सड़क बनवाने के लिए एक योजना है जिसको कहा जाता है प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना। तो उसके लिए भाई आपको पैसा चाहिए, तो ग्राम सड़क योजना जैसी सरकारी योजनाओं के लिए धनराशि के आवंटन में मदद करती है, ठीक है ना। गाँव में एक सड़क बननी है, वहाँ से ये बात किसके पास पहुँची भाई, खंड के पास पहुँची, खंड ने भाई ये बात किसके पास पहुँचाई, जिला के पास पहुँचाई, जिला ने किसके पास पहुँचाया, जिला ने पहुँचाया भाई राज्य के पास। फिर राज्य क्या कहेगी भाई, इसके लिए पैसा आवंटित करेगी, भाई आप क्या कर लो कि आपको पैसा दिया जा रहा है, आप अपने गांव में सड़क बनवा लो, ठीक है। तो इस तरह से ये काम हो रहा है। अब देखो कुछ और विशेष नियम हैं इन जो आपके पंचायत समिति हैं इनके,
अनुसूचित जाति और जनजाति के लोगों की समस्याओं का भी यहाँ पे ध्यान रखा जाता है। और जो 1/3 सीटें हैं पंचायतों में, जो 1/3 सीटें हैं वो किसके लिए, महिलाओं के लिए आरक्षित होती हैं। यानी कि अगर आपकी 100 सीटें आ रही हैं तो उसमें 1/3 यानी कि लगभग 33% सीटें किसके पास होंगी, 33% तो जो है इस सीटों पर केवल महिलाएं ही चुनाव लड़ सकती हैं। ठीक है ना। ये संस्थाएं मिल करके गांव से लेकर जिले तक विकास और लोगों की भागीदारी को मजबूत बनाती हैं। तो ये आपके गांव हो गया, गांव से लेकर जिला तक 3 स्तरों में डिवाइड है। तो वहाँ तक ये विकास करती हैं और लोगों को भी जो है लोगों की भी भागीदारी को मजबूत बनाती हैं, यानी कि लोग भी जो है अपनी बात रखते हैं उसमें। ठीक है ना, कि क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए। अब देखो, अलग अलग राज्यों में जो आपके पंचायती राज संस्थाएं हैं, यानी कि जो अलग अलग राज्य हैं वहाँ पे अलग अलग पंचायती राज संस्थाएं हैं, उनका किस तरह से गठन होगा या फिर उनके काम करने का तरीका जो है किस तरह से होगा, ये थोड़ा अलग हो सकता है। क्यों अलग हो सकता है? क्योंकि ये राज्यों के अधिकार क्षेत्र में आते हैं, यानी कि राज्य इसके लिए खुद नियम बना सकते हैं। किसी राज्य ने कोई दूसरा नियम बनाया हुआ है, किसी राज्य में कोई दूसरा नियम बनाया हुआ है, तो भाई इनका गठन और काम करने का तरीका थोड़ा क्या हो सकता है, अलग हो सकता है। क्योंकि ये पंचायतें क्या होती है, किसके अंदर आती है, राज्यों के अधिकार क्षेत्र में आती हैं। लेकिन सभी का मुख्य उद्देश्य क्या है, एक ही है कि भाई गांव के लोगों को अपने क्षेत्र के विकास और प्रबंधन में भाग लेने का मौका देना, कि भाई गांव के लोग भी उनके क्षेत्र का विकास किस तरह से होगा उस बात को वो रख पाएँ और वो उसमें जो है वो भाग ले पाएँ। ठीक है ना, अपने गांव के विकास में। अब देखो, कुछ ऐतिहासिक पक्ष के बारे में भी बात की गई है, ग्राम पंचायतों से संबंधित या फिर ग्रामीण प्रशासन से संबंधित, जो आपका स्थानीय प्रशासन होता है उससे संबंधित। लगभग 2300 साल पहले एक व्यक्ति थे जिनका नाम क्या था, कौटिल्य। इनको चाणक्य के नाम से भी जाना जाता था। ठीक है ना। इन्होंने शासन पर एक पुस्तक लिखी थी जिसका नाम क्या था, अर्थशास्त्र। ठीक है ना। ये क्या था, प्राचीन ग्रंथ था अर्थशास्त्र। और किस चीज़ पर था भाई, ये शासन पर था। ठीक है ना। ये पैसे पर जो है, यानी कि पैसे की बात भी इसमें की गई थी, लेकिन मुख्यतः ये किस पर केंद्रित था, शासन किस तरह से चलना चाहिए। इसमें राज्यों के गठन की बात की गई कि राज्य किस तरह से गठन होना चाहिए, उसका संचालन किस तरह से राज्य चलना चाहिए, वहाँ की अर्थव्यवस्था, पैसा कहाँ से आएगा, जो वहाँ का राजा होगा उसका क्या कर्तव्य होना चाहिए। इसके अलावा दूसरे राज्यों से युद्ध भी किस प्रकार से किए जाएं, इसके भी बारे में विस्तार से यहाँ पे बताया गया है, यानी कि किसमें, अर्थशास्त्र में। कौटिल्य ने इसमें यह भी बताया कि गांव से लेकर के प्रादेशिक राजधानी तक पूरा प्रशासनिक ढांचा बनाया जा सकता है। अब देखो, इन्होंने एक ढांचा भी दिया था कि किस तरह से जो है आपके एक प्रशासनिक ढांचा जो है बनाया जा सकता है ग्रामीण स्तर से लेकर के आपके प्रादेशिक स्तर तक। इन्होंने कहा कि प्रत्येक 10 गांव पर एक संग्रहण होना चाहिए। संग्रहण जो वर्तमान समय में हमारा उप जिला मुख्यालय होता है उस तरह से, तो उसका नाम इन्होंने दिया था संग्रहण। और प्रत्येक 100 गांवों पर कर वाटिका होनी चाहिए। कर वाटिका यानी कि वर्तमान में जैसे जिला मुख्यालय है उस तरह से। प्रत्येक 400 गांवों में एक द्रोणमुख होना चाहिए। द्रोणमुख जैसे एक बड़ा क्षेत्र हो गया, जैसे अभी वर्तमान में मंडल है, एक मंडल में 3-4 जिले या 5 जिले इस तरह से होते हैं। और प्रत्येक 800 गांवों पर क्या होना चाहिए, स्थानिक, यानी कि आपका प्रांतीय मुख्यालय। ठीक है ना, यानी कि राज्य का जो है एक प्रादेशिक राजधानी वहाँ पे होनी चाहिए, उस तरह से जो है आपका प्रांतीय मुख्यालय होना चाहिए लगभग 800 गांवों पर, जिसको हम लोग क्या कहेंगे, स्थानीय। तो ये नाम इम्पोर्टेंट है कि 10 गांवों पर क्या कहा जाता है, 100 गांवों पर क्या कहा जाता है, 400 गांवों पर क्या कहा जाता है और 800 गांवों पर क्या कहा जाता है। तो ये नाम हमें ध्यान रखने हैं। बहुत पहले भी हमारे देश में आज जैसी प्रशासनिक व्यवस्था की सोच मौजूद थी, जो आज के पंचायत, ब्लॉक और जिला और राज्य स्तर से मिलती जुलती है। ठीक है ना। यानी कि देखो, ये जो आपका 2300 साल पहले ये चीज़ लिखी थी, वैसे ही आज भी है भाई। आज हमारा जो है क्या है भाई, ग्राम पंचायत है, ब्लॉक है, जिला है और राज्य स्तर है। उसी तरह से पहले क्या था भाई, संग्रहण, करवाटिका, द्रोणमुख और आपका स्थानीय हुआ करते थे। ठीक है ना। तो ये सब चीज़ें जो है आपके बहुत समय पहले से भी आपके इतिहास में भी दी गई हैं। अब आगे बढ़ने से पहले यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो हमने पढ़े हैं, ये लास्ट चैप्टर का आपका लास्ट पॉइंट होता है, आपके चैप्टर में सबसे लास्ट में आपका दिया होता है। आगे बढ़ने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे दिए जाते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में स्थानीय सरकार को क्या कहा जाता है, त्रिस्तरीय व्यवस्था के अंतर्गत गठित किया जाता है। तो हमने ये बात कर ली भाई, त्रिस्तरीय व्यवस्था क्या थी, 3 स्तर पे जो है सरकारों का गठन हमने ऊपर पढ़ा।
पंचायती राज व्यवस्था में लोकतंत्र जो है ये जनता द्वारा प्रत्यक्ष भागीदारी और उनके निर्वाचित प्रतिनिधियों दोनों द्वारा कार्य करता है। अब इसका मतलब समझो, जो हमारी पंचायती राज व्यवस्था है इसमें जो जनता है वो प्रत्यक्ष रूप से भागीदारी करती है। ग्राम सभा की बैठक होती है, वहाँ पे जनता खुद बताती है कि भाई हमें किस तरह का विकास चाहिए, क्या कहाँ पे सड़कें चाहिए, कहाँ पे स्कूल में क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, इन सब चीज़ों के बारे में बात करती है। और उनके जो निर्वाचित प्रतिनिधि होते हैं, यानी कि जो हमारे प्रधान होते हैं, जो सरपंच होते हैं, उसके अलावा और लोग जो सदस्य होते हैं ग्राम पंचायत के, ये दोनों मिल करके जो है पंचायती राज व्यवस्था में काम करते हैं। ठीक है ना। पंचायती राज संस्थाएं ग्रामीण क्षेत्रों में स्वशासन का अधिकार देती हैं ताकि वे अपने मामले खुद सुलझा सकें। अभी आपने स्टार्टिंग में ही पढ़ा था कि जो हमारा ग्रामीण पंचायत होता है, पंचायती राज संस्था है, वो स्वशासन करती है। यानी कि स्वशासन क्यों करेगी भाई? क्योंकि लोगों की उसमें खुद भागीदारी होती है ताकि वो अपने मामले खुद सुलझा सके और विकासात्मक कार्यों में क्या कर सके, सहयोग दे सके। ठीक है ना। तो ये हमारा चैप्टर था, चैप्टर नंबर 11, कि जिसमें हमने जो है ग्राम पंचायतों के बारे में पढ़ा। और इसके बाद अगला चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है। तो वीडियो आपने देखा और इसे आप रिकमेंड कर दीजिए अपने दोस्तों तक। आप कमेंट कर देना जो भी आप कमेंट करना चाहते हो। वीडियो लाइक कर देना अगर आपको पसंद आया हो तो। चैनल आप सब्सक्राइब कर लेना। वीडियो आप शेयर कर देना अपने उन दोस्तों को जो आपके किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, क्योंकि एनसीईआरटी से हर एग्ज़ाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो भी वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगला वीडियो देखने के लिए आप प्लेलिस्ट में जो है जा कर के चेक कर सकते हैं। ओके।